आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है बीरबल्स विट। विट क्या होता है? बुद्धिमानी, यानी बीरबल की बुद्धिमानी। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और उससे पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जो अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकबर जो कि एक मुगल बादशाह था, उसके दरबार में ना 9 जेम्स थे। जेम्स बोलते थे रत्नों को, मतलब 9 बिल्कुल सबसे अपने क्षेत्र में पारंगत आदमी थे वो। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें पहला था ये तानसेन, फिर राजा टोडरमल, रहीमदास, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, राजा मानसिंह जिसका जिक्र हम लोग आने वाले चैप्टर में भी करेंगे, और ये बीरबल। सारा जो है वो इस बीरबल के ऊपर पढ़ेंगे। फिर एक थे फैजी साहब और एक अबुल फजल। ये 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में। तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे चैप्टर लेसन नंबर 9 है जिसका नाम है बीरबल्स विट। विट मैंने अभी बताया, बीरबल्स विट का मतलब होता है बीरबल की बुद्धिमानी। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से सीन 1, यानी पहला सीन है ये द प्लेस। प्लेस कहाँ पर है? गार्डन। पहला सीन में गार्डन का सीन है। आप लोग ये गार्डन देख सकते हैं पिक्चर में, दिख रहा है सबको? ये गार्डन का सीन है। चलिए शुरू करते हैं अब। अकबर एंड सम ऑफ हिज कोर्टिज आर लुकिंग एट द रोजेज। अकबर, वेयर इज बीरबल? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दिस मॉर्निंग। फर्स्ट लॉर्ड, वी टू हैव नॉट सीन हिम। बादशाह सलामत। द मैसेंजर केम बैक सेइंग ही हैड गॉन आउट वेरी बिजी काउंटिंग क्रोज स्माइलिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गार्डन का सीन है। यहाँ पर राजा अकबर जो है वो अपने दरबारियों के साथ गुलाब के फूलों को देख रहे होते हैं, और तभी बोलते हैं कि अकबर वहां पर कहते हैं वेयर इज बीरबल? बीरबल कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। तो जो उनके दरबारी होते हैं, पहला एक दरबारी बोलता है वी टू का मतलब हमने भी नहीं देखा। हैव नॉट सीन हिम, बादशाह सलामत, हमने भी नहीं देखा सुबह से बादशाह सलामत। तभी एक मैसेंजर आता है वहां पर और कहता है ही हैड गॉन आउट, वो बाहर गए हैं वेरी बिजी काउंटिंग क्रोज, मतलब वो शहर से बाहर कौवों को गिनने गए हुए हैं। हंसते हुए बोलता है जो उनका मैसेंजर होता है। मैसेंजर मतलब जो मैसेज को लेकर के आता है या पहुंचाने जाता है उसको हम कहते हैं मैसेंजर। मैसेंजर मतलब दूत, ठीक है? पहले राजा महाराजा के दूत होते थे ना, जो भी एक मैसेज को दूसरे राजा तक पहुंचाते थे, उसी को हम मैसेंजर। जैसे आज के जमाने में वो काम कौन करता है? डाकिया। कौन करता है? डाकिया। वो भी क्या है? मैसेंजर है। मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? अपने मोबाइल से ही मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज देते हैं। तो ये पहला सीन था कि अकबर घूम रहे होते हैं और गुलाब के फूलों को देख रहे होते हैं अपने गार्डन में अपने दरबारियों के साथ, और कहते हैं कि बीरबल कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। तो उसमें से पहला दरबारी भी बोलता है कि हाँ महाराज, हमने भी नहीं देखा। तभी एक मैसेंजर आता है, कहता है महाराज वो बाहर गए हुए हैं कौवों को गिनने के लिए। वो बाहर गए हुए हैं कौवों को गिनने के लिए। काउंटिंग क्रोज का मतलब गिनने के लिए, और स्माइलिंग मतलब हंसते हुए कहता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अकबर, फिर से अकबर कहते हैं ऑल्सो स्माइलिंग, हंसते हुए कहते हैं
Well, so he is taken the challenge seriously. Do none of you wish to compete for the prize? अकबर यहां पर कहते हैं कि अच्छा, तो लगता है कि उसने जो मैंने चैलेंज दिया था, चैलेंज मतलब चुनौती, चैलेंज मीन्स चुनौती, लगता है जो मैंने चुनौती दिया था उसने उसे सीरियस ले लिया है, गंभीरता से ले लिया है। तो क्या आप में से कोई भी उससे कंपीट नहीं करना चाहता, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता है? तभी सेकंड लॉर्ड, जो उसमें से दूसरा व्यक्ति होता है, वो बोलता है, वी एक्सेप्ट आवर डिफीट सर, what you set was an impossible task, we tried and gave up। तो उसमें से जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है कि महाराज, हमने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है, जो आपने टास्क दिया था वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, वो असंभव काम है और हमने ट्राई किया, और गिव अप मतलब छोड़ दिया कि हमसे नहीं होने वाला है ये काम। कौन सा काम? कौओं को गिनने वाला काम, तो उन्होंने छोड़ दिया। तभी यहां पर देखो, राजा मान सिंह, अभी पढ़ा ना हमने, वो एक रत्न थे किसके दरबार में? राजा अकबर के एक नवरत्नों में से एक थे राजा मान सिंह। तो वो कहते हैं, डिड यू रियली एक्सपेक्ट एन आंसर योर हाइनेस और वॉज इट अ जोक? तो राजा मान सिंह कहते हैं कि महाराज, क्या आप सच में आंसर की उम्मीद करते हैं या फिर ये एक मजाक था? तो अकबर कहते हैं यहां पर, मान सिंह वेट एंड सी, मान सिंह रुको रुको रुको, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। वी हैव सेट 7 o'clock एज, वी हैव सेट 7 o'clock एज द डेडलाइन। अरे राजा मान सिंह, आप रुको और देखो, हमने 7 बजे तक का डेडलाइन मतलब 7 बजे तक का टाइम दिया है। देयर इज एटलीस्ट एन आवर लेफ्ट, अभी लगता है, टाइम देखते कहते हैं अभी 1 घंटा बाकी है। यहां पर वही सिर्फ चीजें हो रही है, देख सकते हैं आप, साथ साथ में पिक्चर्स को भी देखते हुए जाना है। देखिए, ये हैं बीरबल, जो कि क्या कर रहे हैं? कौओं को गिन रहे हैं। देख रहे हैं पिक्चर में, जितने भी उस शहर के कौवे हैं, उन सभी शहर के कौवों को गिनने का टास्क दिया था अकबर ने, और बीरबल उनको सीरियसली ले लेते हैं और जाके देखिए कौवों को गिन रहे हैं। ठीक है, तभी कहते हैं कि भाई 3000 गोल्ड coins and a bag of precious jewels are not to be sneezed at. I am sure thousands of people in the capital are out counting the crows, trying to hide his laughter. यहाँ पर अकबर क्या कहते हैं? कहते हैं कि अभी 1 घंटा बाकी है, 3000 सोने के सिक्के और कीमती ज्वेलरी, ज्वेल्स मतलब कीमती आभूषण से भरा हुआ एक बैग किसी को नहीं चाहिए। मैं श्योर हूं, मुझे लगता है कि इस जो हमारे यहाँ के लोग हैं, राजधानी के बहुत सारे लोग जो है कौवे गिन रहे होंगे, और मैं श्योर हूं। और अपनी हंसी को छुपाते हुए बोलता है, मतलब हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है कौवे गिनने में व्यस्त होंगे, कौवे गिन रहे होंगे। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटे के बाद। फिर अकबर कहते हैं, अकबर क्या कहते हैं? फिर से आते हैं अपने गार्डन में, री एंटरिंग द गार्डन। द टाइम्स अप, टाइम्स अप हम लोग खेलते हैं ना, जब वो खेलते हैं हम लोग भी बोलते हैं ना छुपन छुपाई में, टाइम्स अप। टाइम्स अप मतलब समय समाप्त। ये टाइम्स अप का मतलब क्या हुआ? समय समाप्त हो गया। हाउ मैनी यू वॉन्ट टू विन द प्राइज, देखते हैं कितने लोग ये प्राइज जीतना चाहते हैं। ओपन द गेट एंड लेट अस सी हाउ मैनी हैव देयर आंसर्स रेडी। तो चलो दरबारी गेट खोलो
देखते हैं कि गेट पर कितने लोग हैं आंसर तैयार करके लेकर के आए हैं इस प्राइज को जीतने के लिए। तो उसमें से जो पहला आदमी होता है वो गेट को क्या करता है, खोलते हैं। जब देखिए गेट खोल रहे हैं, वहां पर गेट खोलते हैं तो उसमें से जो पहला आदमी है, ये पहला आदमी, वो कहता है देयर इज नो वन आउटसाइड द गेट। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, गेट के बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर अकबर कहते हैं, अकबर क्या कहते हैं, नो वन, नो वन, नॉट इवन वन पर्सन हैज टेकन अप द चैलेंज, आई एम डिसअपॉइंटेड। कहते हैं कोई नहीं है, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत निराश हुआ, एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो मेरे इस चुनौती को स्वीकार करे। हमारे पूरे प्रदेश में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो इस चुनौती को स्वीकार करे। सेकंड लॉर्ड, वेट सर, समवन इज हरिंग इन, व्हाई, इट्स बीरबल। तो जो दूसरा आदमी है वो कहता है कि रुकिए महाराज, लगता है कोई जल्दीबाजी में आ रहा है, अरे ये तो बीरबल है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे ये तो बीरबल हैं। देखिए जब गेट खुलता है कोई नहीं था तो सिर्फ एक कौन आ रहा होता है, रुकिए महाराज देखिए लगता है कोई आ रहा है जल्दबाजी में, अरे ये तो बीरबल हैं। यहां पर फिर अकबर कहते हैं हा 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 हा, डिलाइटेड मतलब हंसते हुए कहते हैं हा 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 हा। अकबर कहते हैं वेलकम बीरबल, स्माइलिंग, हंसते हुए कहते हैं कि ये है बीरबल और ये है राजा अकबर, बादशाह सलामत। ठीक है, तो यहां पर स्माइलिंग हंसते हुए कहते हैं आई गेस यू टू हैव नो आंसर, वॉज द प्राइज टू स्मॉल टू टेम्प्ट यू। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। लगता है क्या ये इनाम, ये जो 3000 सोने के सिक्के और बड़ा सा भरा हुआ बैग कीमती आभूषणों से, ये तुम्हारा बहुत छोटा लगा तुम्हें, इसीलिए तुमने इसका आंसर नहीं ढूंढा। तब बीरबल कहते हैं, बीरबल कहते हैं बादशाह सलामत, अ चैलेंज इज अ चैलेंज। बादशाह सलामत, चैलेंज तो चैलेंज होता है, चुनौती तो चुनौती होती है। द अमाउंट ऑफ द प्राइज डज नॉट मैटर। प्राइज जो है, द अमाउंट ऑफ द प्राइज डज नॉट मैटर, मतलब कि कीमत मायने नहीं रखती, इनाम मायने नहीं रखता, चुनौती मायने रखती है। एंड आई हैव द एग्जैक्ट आंसर, और मेरे पास आपकी चुनौती का एग्जैक्ट आंसर है, मेरे पास आपकी चुनौती का एग्जैक्ट आंसर है। क्या आंसर है भाई, देखिए, द नंबर ऑफ द क्रॉस इन द कैपिटल एट 6 o'clock टुडे इज 21,412 एग्जैक्टली विद अ फ्लरिश। वो भी अपने स्टाइल में जवाब देते हैं कि महाराज हमारी जो राजधानी है उसमें शाम के 6 बजे तक, आज शाम की 6 बजे तक 21,412 कौवे थे। कितने कौवे थे? 21,412। कितने बजे तक? 6 बजे तक। कितने बजे तक? 6 बजे तक। अकबर, फिर अकबर की बारी आती है, वो कहते हैं स्टन्ड एंड नॉट रियली बिलीविंग हिम। वो स्टन्ड रह जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि अरे तुमने जवाब दे दिया इसका, और वो क्या कहते हैं, बिल्कुल उनको बिलीव नहीं होता, उनको विश्वास नहीं होता कि ये आंसर भी मिल सकता था, इस मजाक किया था जो मैंने। शैल वी चेक, तो कहते हैं क्या हम इसकी जांच कर लें कि हमारे प्रदेश में 21,000, हमारी राजधानी में 21,412 कौवे हैं। तब देखिए आगे क्या जवाब देते हैं बीरबल। यहां देखिए फिर बीरबल जवाब देते हैं। यहां पर बीरबल कहते हैं सर्टेनली बादशाह सलामत प्रिटेंडिंग टू बी वेरी सीरियस, और बिल्कुल सीरियस सा मुंह बना के, मतलब बिल्कुल गंभीरता से, जैसे पहले तो मजाक चल रहा था लेकिन अब सीरियस में, जी महाराज आप इसकी जांच करा सकते हैं। ऑफ कोर्स सम क्रोज मे हैव लेफ्ट द सिटी टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन अनदर टाउन। हाँ महाराज आप इसकी जांच करा सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ कौवे जो है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर भी गए होंगे। बट देन इट इज ऑल्सो लाइकली सम अदर्स may have flown in for the weekend. I am absolutely certain, however,
that at the last count at 6 o'clock there were 21,412 crows exactly. महाराज हो सकता है कि कुछ कौवे जो है अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर के बाहर गए होंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ कौवे सप्ताह वीकेंड पर, वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में हमारे प्रदेश में भी आए होंगे। लेकिन आज 6 बजे तक हमारी कैपिटल, हमारे शहर में 6 बजे तक 21,412 कौवे मौजूद थे। बिल्कुल एग्जैक्टली 21,412 कौवे थे। अकबर समझ जाते हैं कि ये बीरबल की चालाकी है। अकबर समझ जाते हैं कि ये अकबर की चालाकी है। अब भाई कौवे को कौन गिनने जाएगा दोबारा से? कोई गिन सकता है कौवों को? नहीं। मैं कहूं कि सही बच्चे अपने बालों को गिन कर बताइए कितने बाल हैं, तो वही जो बच्चा तेज होगा वो क्या कहेगा, सर हमारे यहाँ मेरे इसमें 10,520 बाल हैं। तो हम कहेंगे, कोई कहेगा कि हाँ गिन लो, वो बच्चा कहेगा सर गिन सकते हैं आप। कोई गिन सकता है बालों को? नहीं गिन सकता है। तो यही चतुराई थी बीरबल की। उन्होंने कहा महाराज 21,412 कौवे हैं, आप चाहें तो गिन लीजिए। अब भला कौवों को कौन गिनेगा? एक कौवा उधर भागेगा तो एक कौवा उधर भागेगा, कोई पॉसिबल है ये? नहीं। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने चतुराई के साथ जवाब दिया। तब अकबर समझ जाते हैं और अकबर बोलते हैं, अकबर क्या कहते हैं, देखिए यहां पर ये दिखा रहे हैं कि महाराज 21,412 कौवे हैं, आप चाहे तो गिनवा लीजिए। अकबर हंसते हुए कहते हैं, लाफिंग एज ही डज एट ऑल बीरबल्स क्लेवर आंसर, और बीरबल की चालाकी भरे आंसर पर वो हंसते हुए कहते हैं, बीरबल यू आर द लाइफ ऑफ हिज कोर्ट, ऑफ दिस कोर्ट, ब्रिंग द प्राइज। बीरबल तुम इस दरबार की जान हो, तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आता है, आओ और अपना इनाम लेकर के जाओ। तो यहाँ देखिए सोने से भरे हुए 3,000 सिक्के गोल्ड के, और फिर हीरे जवाहरात मोतियों से भरा हुआ बैग वो इनाम के रूप में बीरबल को दे दिया जाता है, उनकी चतुराई से प्रसन्न होकर। तो ये कहानी थी हमारी अकबर और बीरबल की। इसमें कुछ हम लोग वर्ड मीनिंग्स भी होंगे, वो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है, पहला है कंपीट। कंपीट का मतलब होता है किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना, ठीक है, पार्टिसिपेट करना। गेव अप, गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना या छोड़ दिया, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना किसी से, है ना, आशा करना। नॉट टू बी स्नीज्ड एट मतलब होता है नहीं छोड़ने योग्य, ये छोड़ने योग्य नहीं था। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, निराश हुआ, अनहैप्पी। फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब एक अपने स्टाइल में, जैसे सबका स्टाइल होता है ना, सबका पढ़ाने का स्टाइल होता है, सबका खेलने का अलग स्टाइल होता है, वैसे ही सबका बोलने का भी स्टाइल अलग होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लरिश। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लरिश। स्टंड, स्टंड का मतलब होता है हक्का बक्का या भौचक रह जाना, स्टंड रह जाना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो चीज का एक्सपेक्ट नहीं करना और वो चीज हो जाए, तो उसी को बोलते हैं स्टंड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दिखाने की कोशिश करना, ट्राइंग टू लुक। प्रिटेंडिंग का मतलब दिखाने की कोशिश करना, जैसे वो अपनी हंसी छुपा रहे थे, है ना, दिखा रहे थे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थी। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।